अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान खान है और ये एक सीरीज चल रही है मेरी ट्यूटोरियल की एनिमेशन प्रिंसिपल्स की, जो कि बिगनर्स के लिए है। और इसमें जो प्रिंसिपल मैं आपको आज समझाऊंगा उसका नाम है सेकेंडरी एक्शंस। सेकेंडरी एक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इसमें दो किस्म की राय हैं, दो मुख्तलिफ राय हैं एनिमेटर्स की। कि कुछ कहते हैं कि ये सेकेंडरी एक्शन है, कुछ कहते हैं कि ये सेकेंडरी एक्शन है। दोनों राय बहुत मुख्तलिफ है और मैं दोनों आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि क्या आपको बेहतर लग रही है। और जो मुझे बेहतर लगती है मैं वो भी बता दूंगा। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये समझना। तो चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा जी, तो फिर हम समझते हैं कि सेकेंडरी एक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ कोई काम आपको नहीं करवाऊंगा माया पर, मैं बस कुछ वीडियो रेफरेंसेस के जरिए ही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए और बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले प्रिंसिपल्स को समझा जाए। अच्छा, जो ये पहली राय है, इसके मुताबिक सेकेंडरी एक्शन क्या होते हैं, वो ये कि वो चीज़ें जो कि कैरेक्टर से कनेक्टेड है, कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ उनकी मूवमेंट होती है, मतलब उनकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कैरेक्टर की मूवमेंट पर, लेकिन वो कैरेक्टर का बॉडी पार्ट नहीं है। ठीक है, वो कैरेक्टर से कनेक्टेड जरूर है लेकिन कैरेक्टर का बॉडी पार्ट नहीं है। और कैरेक्टर जब मूव करेगा तो वो डेफिनेटली उसके साथ मूव करेंगे, तो लिहाजा उसको सेकंड रिएक्शन कहा जाएगा। अब जैसे कि मैं अगर ये अपनी स्लीव्स की बात करूं, अगर मैं इस वक्त मूव कर रहा हूं तो इसमें एक मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये क्या है? ये सेकंड रिएक्शन है। मैं हाथ मूव कर रहा हूँ लेकिन ये आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह अगर किसी ने पोनी बांधी हुई और वो गर्दन घुमाती है तो वो जो मूवमेंट होगी वो सेकंड रिएक्शन है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये सादी जो है हमारे तीन बहादुर का ही मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। सादी भाग रहा है तो इसकी टाई जो है ये जो मूव कर रही है। अब ये मेन पार्ट क्या है? वो सादी का भागना। ये बच्चे जो भी भाग रहे हैं, तो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है सादी हमारा, ये कैरेक्टर की बॉडी से कनेक्टेड है लेकिन बॉडी पार्ट नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो मूवमेंट होगी उसको हम सेकेंडरी मूव कहेंगे। ठीक है, ये जो टाई की इस वक्त मूवमेंट आपको नजर आ रही है। और ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चा जो एक मूव कर रहा है यहाँ पर, तो ये टाई जो मूव कर रही है, ये पूरा हमारा सेकेंड रिएक्शन है जिसको हम सेकेंड रिएक्शन में काउंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखें कि ये कामिल जो है हमारा, ये इसके हाथ में एक थैली है, उसके थैली लेकर आ रहा है। अब वो चल रहा है तो थैली मूव करेगी उसके साथ। ठीक है, शॉपिंग बैग उसके साथ जरूर मूव करेगा। तो इसकी जो मूवमेंट हो रही है, या आप इसका मूवमेंट एक देख रहे हैं, ये मूवमेंट जो है क्योंकि उसका हाथ जिस तरह चल रहा है, स्विंग कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसमें एक मूवमेंट आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी रिएक्शंस है। ठीक है, ये बॉडी के साथ कनेक्टेड है, उसकी इसकी जो मूवमेंट है वो इसकी मूवमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन ये बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकंड रिएक्शन है। उसी तरह ये बाबा बलाम का एक कैरेक्टर था, इसने जो गले में ये हार वार पहने हुए, अगर आप इसको देखें, ये जो मूव कर रहे हैं, ये सारे मूव, इनकी जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो डिपेंड करती है इसकी बॉडी की मूवमेंट पर। तो लिहाजा इनकी जितनी मूवमेंट बनी है वो कहलाएगी हमारी सेकंड रिएक्शन। जब हम इस तरह की कोई भी चीज हम मूव कर रहे होंगे कैरेक्टर के साथ साथ, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये सेकंड रिएक्शन है। ये आमना के बाल हैं, ये जिस तरह मूव कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके मूवमेंट के साथ, इसकी हेड की मूवमेंट के साथ इसके बाल, ये तोता है, इसके भी बाल जो मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट है, की फ्रेम एनिमेशन, ये सारी ये हमने इसको हम सेकंड रिएक्शंस कह रहे होंगे। और इसी तरह यहाँ पर भी आमना के बाल हैं, तो ये सारी चीजें सेकंड रिएक्शंस है। आई होप ये वाली बात आपकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, कि वो ये है कि वो कहते हैं नहीं, ये सेकंड रिएक्शंस नहीं है। उनके नजदीक क्या है कि भाई एक मेन एक्शन होता है किसी पे कैरेक्टर का, और उसके बाद बीच में अगर वो उसको एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कुछ अलग एक्शंस करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो लाइक एक कैरेक्टर के सामने खाना आ जाता है, ठीक है, बड़ा मजेदार खाना है, और अब वो उसका मेन एक्शन क्या है कि भाई वो खाएगा, खाना उठाएगा और खा लेगा खाना, ये उसका एक्शन है, खाना खा लेना। लेकिन अगर फर्ज करो खाना देखते साथ ही उसको देख के फौरन ही आंखें फाड़ लेता है, थोड़ा सा इस तरह के एक्शन करता है, तो ये सारे जो एक्शन वो कर रहा है ना, ये उसके सेकेंडरी एक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, ये नई राय के मुताबिक सेकेंडरी एक्शंस ये होते हैं। उसकी एग्जांपल जैसे कि ये टोनी का एक कैरेक्टर है, ये गाड़ी में आकर बैठता है। ठीक है, अब इसने चाकू अंदर रखा,
इसको भी आप कह सकते हैं जिस तरह एक्शन के साथ इसने चाकू बंद किया है, सिंपल बंद कर सकता था लेकिन इसको हमने एक एक्शन दिया तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये गाड़ी स्टार्ट करता है और ये स्टार्ट हो जाती है, अब ये सीधा सीधा स्टीयरिंग पे हाथ रख सकता था और गाड़ी चला के चला जाता, लेकिन इस वक्त अब ये गाड़ी को खुश हो गया है ये, क्योंकि गाड़ी चोरी कर रहा था इस सीन में, और अब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो खुश होने के बाद जो ये जो फिंगर की मूवमेंट कर रहा है उसको देखने के बाद जो एक्सप्रेशंस दे रहा है, ये सब सेकेंडरी एक्शन कहलाते हैं, जो भी आपकी एक नई राय के मुताबिक। ठीक है, ये चीज ये इसके हाथों को मूव करना और उसके बाद फिर स्टीयरिंग को पकड़ना, तो ये सारी चीजें इस एक्शन को कहते हैं कि ये सेकेंडरी एक्शन है। मेन एक्शन तो इसका ये था कि भाई सीधा गाड़ी स्टार्ट हो जाती और ये गाड़ी स्टार्ट होते साथ ही सीधा यहाँ पर स्टीयरिंग पकड़ लेता, तो ये मेन एक्शन था। यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन में जो है बहुत सारे सेकेंडरी एक्शंस नजर आएंगे, तो जिसमें अब ये सोच रहा है, ठीक है, इसको एक चाल चलनी है और इसने पहले जो ये खड़ा वही कर रहा है, ये सेकेंडरी एक्शन है, वरना सीधा सीधा शायद एक चाल चल लेता अपने जो भी इसको गेम खेल रहा है। ये इसने भी अब दूसरी चाल चलनी है, इसने ये उंगलियां जो मूव करनी है, इसकी उंगलियां उसने मूव की हैं, ये सेकेंडरी एक्शन है। ये सारी चीजें जो अब ये यहाँ पर भी ये गुस्से में जो ये अपने हाथ की एक मूवमेंट कर रहा है, ये जो इसका जेस्चर है, ये सेकेंडरी एक्शन है। ये सब चीजें क्या है, ये सेकेंडरी एक्शन है। तो नई राय के मुताबिक सेकेंडरी एक्शन जो होते हैं वो ये होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो मेरी राय है, जो मुझे लगता है कि सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। मैं सेकेंडरी एक्शन जो है वो इसी को मानता हूँ, ये जो पुरानी चीज थी कि भाई जो चीज कनेक्टेड है उसके साथ जो चीजें मूव हो रही हैं वो सेकेंडरी एक्शन है, और ये एक प्रॉपर एक्ट है जो कि मेरी एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसने कहा है कि भाई मुझे ये एक्ट चाहिए, वो उसको एक्ट करना है, ये मेन एक्ट हो गया मेरी नजर में, इसको मैं क्यों सेकेंडरी एक्शन कहूंगा। अच्छा, अब क्यों ये राय बदली और क्यों इन चीजों को सेकेंडरी एक्शन नहीं कहा जा रहा अब, ये बालों इस तरह की मूवमेंट को, इसका एक रीजन है जो मुझे लगता है कि ये रीजन है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है इससे एग्री ना करते हो बहुत सारे लोग, मुझे खुद ये बात लगती है कि इसका ये रीजन हो सकता है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है इसका। जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में भी जो सॉलिड पोज पे जो मैंने दिया है उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि सॉलिड पोज और सॉलिड ड्राइंग में क्या फर्क होता है, और मैंने बताया था एक सॉलिड ड्राइंग, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जिस वक्त लिखे गए थे उस वक्त कंप्यूटर एनिमेशन होती नहीं थी, मैनुअल एनिमेशन होती थी, एनिमेटर्स बैठ के हर चीज ड्रॉ कर रहे होते थे, हैंड ड्रॉन होती थी, हर चीज हैंड ड्रॉन होती थी, तो लिहाजा उस वक्त सॉलिड पोज जो होता था या सॉलिड ड्राइंग जो होती थी वो सॉलिड होती थी। अब सॉलिड पोज नहीं रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी अब कट गई हैं। उसी तरह मैं इस पे भी बात करूंगा सेकेंडरी एक्शंस पे भी, कि जिस वक्त ये लिखे गए थे उस वक्त जितनी एनिमेशंस बनाई जाती थी वो सारी मैनुअल हुआ करती थी। ठीक है, उसमें तो कोई किसी किस्म की आपको चीजें अगर दिखाऊं यहाँ पर, ओके, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये पहले जो एनिमेशन होती थी सब मैनुअल होती थी, ये सारी चीजें मैनुअली कर रहे हैं, हर चीज बनाई जा रही है, खुद बनाई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारी चीजें मैनुअली बना के रख दी जाती थी, उसके बाद जब कैरेक्टर मूव होता हुआ नजर आता था हमें, ये चल रहा है, अब ये इसकी अगर टेल मूव कर रही है, ये उसने ड्रॉ की है, एनिमेटर ने ये काम किया है, ये कोई सिमुलेशंस नहीं है। ये एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जितनी चीजें चल रही हैं सब चीजें हो रही हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये एक एनिमेटर ने हर चीज जो है ये सारी चीजें ड्रॉ की होंगी, इस जमाने में एनिमेटर ने खुद ड्रॉ की होंगी, उसमें कलर किया होगा, उसको एक फील दिया होगा लिक्विड का, तो उसके बाद ये चीज हमें इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, ये शेडो वेडो सब उसने खुद बनाया होगा, इसमें कोई चीज नहीं, तो इसीलिए ये सब लिक्विड का जो आपको फील आ रहा है ये सब चीजें उसने की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी चीज को सेकेंडरी एक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, अब जितनी भी मूवमेंट इसकी हो रही है सारी चीजें उसकी अपनी की हुई हैं, अब ये चीजें नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि एनिमेटर बहुत सारे काम नहीं कर रहा होता, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखें, अब ये वाली जो मूवमेंट है इसकी नेट की जो मूवमेंट हो रही है, ये अब एनिमेटर का काम नहीं रहा, ये एनिमेटर नहीं करेगा, ये सिमुलेशंस में हो जाएंगी इस तरह की चीजें, ये लिक्विड सिमुलेशन में, ये चीज लिक्विड सिमुलेशन में चली जाएगी, और ये चीजें जो हो रही हैं ये सब क्लॉथ सिम के जरिए हो जाएगा, किसी सिम के जरिए हो जाएगा ये। ठीक है, आगे ये सारी जितनी मूवमेंट इसकी हो रही है, तो ये सारी आप देख रहे हैं इस तरह की मूवमेंट नेट की जो हो रही है, ये सारी चीजें ये अब एनिमेटर नहीं करता, लेकिन पहले एनिमेटर करता था, लिहाजा सेकेंडरी
एक्शंस जो होते थे वो यही होते थे कि ये सारी मूवमेंट क्यों हो रही है कि कैरेक्टर्स के ऊपर गिरा है, कैरेक्टर की मूवमेंट पे डिपेंड करती है ना इसकी मूवमेंट की जगह, कैरेक्टर गिरेगा तो फिर ये नीचे आएंगे, तो ये सेकेंडरी मूवमेंट सारी जो कि हो रही है, सेकेंडरी एक्शंस है। तो ये था। लेकिन अब जो होता है, अब क्या होता है कि जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको तीन बहादुर की, कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखेंगे कि ये जो भागी और उसके बाद ये जो आप धूल उड़ती हुई देख रहे हैं, ये एनिमेटेड ने नहीं बनाई है, ये वीएफएक्स आर्टिस्ट ने बनाई है, ठीक है। उसी तरह की जो पानी की जगह गई है, पानी के जो स्प्लैशेस बन रहे हैं, ये एनिमेटर का काम नहीं है अब। हाँ, तो है ये चीजें डिपेंड करती हैं कैरेक्टर की मूव पे, कि कैरेक्टर तेज भाग रहा है तो पानी पे स्प्लैशेस आ रहे हैं, कैरेक्टर भागा है तो डस्ट उड़ती हुई गई है, लेकिन एनिमेटेड नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट अलग हो गया है इसलिए। उसी तरह हेयर सिमुलेशन के डिपार्टमेंट है जी, बहुत जो एनिमेटर खाली कैरेक्टर एनिमेट कर देता है, हेयर आर्टिस्ट जो होता है वो हेयर सिमुलेट करता है, क्लॉथ आर्टिस्ट जो क्लॉथ सिमुलेशन करता है, तो जिसकी वजह से वो राय चली हुई कि नहीं यार, ये जो सेकेंडरी मूवमेंट है वो ये नहीं हो सकती क्योंकि एनिमेटर का काम ही नहीं रहा, तो लिहाजा उसको अब नहीं कहते सेकेंडरी एक्शन, किसी और को कह रहे होते हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं कहता हूँ नहीं, अभी भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एनिमेटर को मैनुअली चीजें एनिमेट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो वीएफएक्स में भी चीजें हो रही हो तो उसको एक एनिमेटर जो है वो मैनुअली उसको एनिमेट करता है, चाहे वो सिम के साथ साथ कर रहा हो, चीजें कर रहा हो, लेकिन उसको करनी पड़ती है, तो लिहाजा उसको मैं सेकेंडरी एक्शंस ही कहूँगा क्योंकि वो एनिमेशन का पार्ट है। तो बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है बिल्कुल, और बाकी जो चीज़ें थी मैंने समझा दी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 2 और प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।